जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का फिर से विस्तार करने जा रही है। और ये विस्तार वैशाली एक्सप्रेस के लिए 5वां विस्तार होने वाले हैं। तो इस ट्रेन का संचालन अब आपको किस नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। और जो भारतीय रेलवे ने 5 विस्तार किए हैं, तो पहले वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन किस रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे कर रही थी, और 5वां विस्तार आपको किस नए रेलवे स्टेशन से कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ एक और मशहूर पॉपुलर ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार 2024 से लेकर 2026 की अगर हम बात करें तो एक दो नहीं बल्कि कई मशहूर ट्रेनों का विस्तार किया है, जिसका संचालन अब आपको नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में कई और महत्वपूर्ण ट्रेनों का विस्तार आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें भारतीय रेलवे ने वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का सुपरफास्ट का दर्जा भी छीन लिए गए हैं। अब ये ट्रेन एक्सप्रेस बनकर चल रही है। और एक्सप्रेस बनने के साथ ही इस ट्रेन का 5 विस्तार अगर भारतीय रेलवे द्वारा कर दिए जाते हैं, तो वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार 5वां विस्तार होने वाला है। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की अगर बैक फ्लैश की अगर मैं आपको जानकारी दूं, तो पहले इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे जब वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को शुरू की तो इस ट्रेन का संचालन आपको मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच देखने को मिल रहे थे। उसके बाद से भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का विस्तार किए, और इस ट्रेन का संचालन आपको बरौनी से नई दिल्ली के बीच देखने को मिले। और तीसरी अगर विस्तार की बात करें तो तीसरा विस्तार भारतीय रेलवे ने सहरसा से नई दिल्ली के बीच वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार किए गए। उसके बाद चौथा जो विस्तार रेलवे द्वारा किए गए, अब इस ट्रेन का संचालन आपको ललित ग्राम से नई दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे कर रही है। और 5वें विस्तार की तैयारी भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि अब वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ साथ एक और मशहूर ट्रेन का भारतीय रेलवे विस्तार करने जा रही है। तो किस नए रेलवे स्टेशन से ये दोनों महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, फारबिसगंज सहित सीमा क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए एक राहत बड़ी खबर सामने आई है कि यदि NF रेलवे की सहमति मिल जाती है, तो फारबिसगंज और जोगबनी से दिल्ली, पटना और अमृतसर के लिए लंबी दूरी की ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू कर सकती है। इसको लेकर क्षेत्र में मांग भी तेज हो गई है, और रेल यात्री संगठन के साथ स्थानीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह भी सक्रिय हो गए हैं। फिलहाल नरपतगंज से चलने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस और ललित ग्राम से चलने वाली राजरानी एक्सप्रेस और वैशाली एक्सप्रेस को फारबिसगंज तक विस्तार करने की मांग तेज हो गई है। रेल यात्रियों का कहना है कि इस ट्रेन का प्रारंभिक स्टेशन यदि फारबिसगंज अथवा जोगबनी बना दिए जाए, पूरे सीमा क्षेत्र के लाखों यात्रियों को इससे डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है। 10 मई को इसी रेलवे समस्तीपुर मंडल के DRM ज्योति प्रकाश फारबिसगंज स्टेशन निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान विभिन्न रेल संगठनों के प्रतिनिधियों ने उसे मुलाकात कर ट्रेनों के विस्तार की मांग रखी है। DRUC सदस्य राखेचा और रेल यात्री संघ के सदस्य चंदन भगत ने कहा कि नरपतगंज फारबिसगंज से मात्र 14 किलोमीटर तथा ललित ग्राम लगभग 29 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे में ट्रेनों का परिचालन फारबिसगंज से करना रेलवे के लिए एक व्यवहारिकता और यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सीमांचल एक्सप्रेस पर यात्रियों का अधिक दबाव बना हुआ रहता है। इस ट्रेन के विस्तार से यात्रियों को सस्ती, सुलभ और वैकल्पिक यात्रा सुविधाजनक मिल जाएगी। खासकर मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग परिवारों को काफी ज्यादा इस ट्रेन से राहत मिलने वाली है। लेकिन इसके बयान से यह संकेत अवश्य मिल रहे हैं कि NF रेलवे सहमति होती है तो ट्रेन का विस्तार संभव हो सकता है। इस मौके पर राकेश रोशन, सुभाष चंद्र अग्रवाल और सुनील घोष सहित कई रेल यात्री संगठन के सदस्य मौजूद रहे। सभी ने सांसद प्रदीप कुमार सिंह से इस दिशा में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। हालांकि DRM ज्योति प्रकाश ने स्पष्ट किया कि फारबिसगंज स्टेशन NF रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है, इसीलिए अंतिम निर्णय NF रेलवे को ही लेना होगा। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो इस रेलवे स्टेशन से आपको दिल्ली, पटना और अमृतसर यानी कि दिल्ली, पटना और पंजाब के लिए नई ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने की तैयारी कर रही है। और आने वाले कुछ दिनों में आपको फारबिसगंज से लंबी दूरी की ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस रूट पर आपको नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भी देखने को मिलेगी, और साथ में 3 ट्रेनों के विस्तार को लेकर रेलवे द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। और लोगों की डिमांड भी है कि इन तीनों ट्रेनों का संचालन फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से किया जाए। तो इस पर रेलवे द्वारा विचार किए जा रहे हैं। बहुत जल्द इस पर रेलवे आधिकारिक जानकारी शेयर करेगी
कि क्या इन तीनों मशहूर ट्रेनों का विस्तार आपको यहाँ तक देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। तो इस जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, राजरानी एक्सप्रेस, इन दोनों ट्रेनों का विस्तार करने जा रही है और ललितग्राम के बजाय अब ये ट्रेन फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाली है। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्या वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से करनी चाहिए या फिर ललितग्राम से ही नई दिल्ली के लिए इस ट्रेन का संचालन होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस ट्रेन के विस्तार को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।